हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो एग्रोनॉमी का टॉपिक लेके आया हूं काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर अवश्य आते हैं। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे खरपतवार के बारे में, वीड्स के बारे में अपन बात करेंगे कि भाई खरपतवार वीड्स क्या हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि भाई खरपतवार क्या है। तो वीड इज ए प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ प्लेस यानी कि अपन कहें कि ऐसे पौधे जो असमय, अवांछित जगह और अनावश्यक रूप से उग आते हैं उन्हें अपन खरपतवार कहते हैं। यानी सीधे से अपन यहाँ पे इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं, जिन पौधों की जो बुवाई है किसानों के द्वारा नहीं की जाती है उन्हें अपन वीड या खरपतवार के नाम से जानते हैं। वीड कोजिंग द डैमेज अप टू द 33%। खरपतवारों से होने वाला नुकसान, खरपतवारों से होने वाला नुकसान कितना परसेंटेज माना गया है, तो वह 33% माना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है कि वीड की वजह से कितना लॉसेस जो है फसल को होता है। तो 33% जो है नुकसान होता है, क्योंकि वीड जो होता है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यह पौधे के साथ जो है न्यूट्रिएंट के लिए, पोषक तत्व के लिए, इसके साथ साथ स्पेस के लिए, जगह के लिए, इसके बाद वाटर पानी के लिए जो है कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है और फसल की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में जो है अपन का एक जगह को कवर कर लेता है। इसके साथ साथ पानी को ग्रहण कर लेता है और पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो फसल के उत्पादन को कम करने में लगभग 33% जो है योगदान जो है इस खरपतवार का या वीड्स का होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द फादर ऑफ द वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान के जो पितामह कहे जाते हैं वो किन्हें कहा गया है, तो वो जेथरो टूल को कहा गया है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि खरपतवार विज्ञान के पितामह किसे कहा गया है, तो जेथरो टूल को कहा गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जेथरो टूल ने, दैट इज नॉन एज द हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये जेथरो टूल के द्वारा ही लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन वीड्स, खरपतवारों पर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जबलपुर में इसका एनआरसी स्थित है। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आ रहा है कि वीड क्या है, एक्चुअल में खरपतवार क्या है, जो आउट ऑफ प्लेस और आउट ऑफ टाइम यानी अवांछित जगह और असमय जब उगाते हैं पौधे तो वे खरपतवार कहलाते हैं। इसके पितामह जो है जेथरो टूल को कहा गया है, जिन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नाम की पुस्तक लिखी है। खरपतवार जो है फसल की उत्पादन में 33% जो है उसमें कमी लाते हैं, नुकसान करते हैं। इसके साथ साथ जो है इसकी एनआरसी कहाँ पे है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसमें किंग ऑफ वीड। किंग ऑफ वीड, खरपतवारों का राजा, खरपतवारों का राजा, खरपतवारों का राजा किसे कहा गया है, तो गाजर घास को कहते हैं। किसको कहते हैं, गाजर घास, जिसे अपन गाजर घास भी कहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस घास, कांग्रेस घास भी जिसे अपन कहते हैं, या अपन पार्थेनियम, पार्थेनियम के नाम से जानते हैं। इसी को अपन खरपतवारों का राजा, जो आपके सामने यहाँ दे रखा है, ये आपने देखी हुई भी होगी। तो इसे इस गाजर घास या इस कांग्रेस घास या पार्थेनियम, इसके अलग अलग नाम है, गाजर घास, कांग्रेस घास या पार्थेनियम के नाम से इसे जानते हैं। ये खरपतवारों का राजा के नाम से जाना गया है। टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होता है इसके अंदर, तो पार्थेनीन होता है। विषैला पदार्थ इसके अंदर पार्थेनीन, क्योंकि पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस इसका वैज्ञानिक नाम है। लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी से बना शब्द पार्थेनिन, जो इसके अंदर टॉक्सिक कंटेंट होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ गाजर घास की जड़ों में ट्रांससिनेमिक अम्ल जो है इसकी जड़ें स्रावित करती है, जो एलिलोपैथिक प्रभाव, एलिलोपैथी इफेक्ट जो है कोज किया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसकी जड़ें होती है गाजर घास की या कांग्रेस घास की, वो एक अम्ल जो है सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से एलिलोपैथिक, एलिलोपैथिक का सीधा सा अर्थ ये निकलता है जहाँ पे गाजर घास उगती है तो वहाँ पे आसपास अगर कोई पौधा उग जो है अगर है वहाँ पे,
तो उसकी जड़ों को ये प्रभावित करेगा या उसको नष्ट कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस उस दूसरे पौधे के लिए जो है हार्मफुल होता है, उसे ही अपन एलिलोपैथिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आपने देखा कि खरपतवारों का राजा किसे कहा गया है, किंग ऑफ वीड किसे कहा गया है, तो पार्थेनियम कांग्रेस घास या कैरेट घास को कहा गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अंदर जो पार्थेनिन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो आपको पता हो तो ये पार्थेनिन की वजह से जो है चर्म रोग या एलर्जिक इफेक्ट जो है होने लगते हैं। अगर अपन पार्थेनियम को कहीं खेत से हटाते हैं तो एलर्जी जो है हो जाती है, एलर्जिक चर्म रोग होने की संभावना इससे रहती है। और इसके साथ साथ पार्थेनियम जो होता है, इसकी जड़ें एक ट्रांसजेनिक अम्ल का सिक्रेशन करती है, जो एलिलोपैथिक प्रभाव दर्शाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आता है इसके बाद इसके बारे में, जंगली जई में तीनों प्रकार की, जंगली जई के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसके अंदर तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। इसके जो बीज होते हैं जिसमें तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी की बात करें तो जिसमें सबसे पहले आती इननेट डोरमेंसी, यानी जो अपन कहें जेनेटिकली होती है। इसके बाद इंड्यूस्ड डोरमेंसी, जो कि प्रेरित की जा सकती है, वह होती है। देन द इन्फोर्स्ड डोरमेंसी, जो डीपर लेयर में प्लेसमेंट से होती है। तो तीनों ही प्रकार की जो डोरमेंसी जो होती है वो जंगली जई के बीजों के अंदर पाई जाती है। और ये एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपको ध्यान रखना है कि भाई किसके जो है बीजों के अंदर तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी होती है। तो जंगली जई जो नाम का जो खरपतवार है, ये एक वीड है, इसके बीजों के अंदर जो है तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। इसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ड्रॉपसी रोग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई ड्रॉपसी रोग किसकी वजह से होता है। तो ड्रॉपसी रोग, सरसों में अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं, सत्यानाशी जो आर्जिमोन मैक्सिकाना के नाम से जाना जाता है, और सत्यानाशी आपको पता हो तो एक खरपतवार है जो सरसों के साथ, सरसों के खेत के अंदर जो है उगाता है, जिसे अपन मैक्सिकन पॉपी, इस प्रकार का ये पौधा होता है, सत्यानाशी कहलाता है। तो अगर सरसों के बीज के साथ जो है सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं और फिर कंज्यूम अगर कर लिए जाते हैं तो ड्रोप्सी नाम की डिजीज हो जाती है, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। देन इसके बाद देखते हैं, ड्रोप्सी इज ए मैक्सिकन पॉपी अर्जेमोन मैक्सिकाना सीड्स मिक्स्ड विद द मस्टर्ड सीड्स एंड क्रस्ट ब्रोड डेथ एंड द ब्लाइंडनेस इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लाइंडनेस और डेथ कोज कर सकते हैं, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इसके बाद सेंसर मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। सेंसर मैकेनिज्म जो होता है इस सत्यानाशी के अंदर पाया जाता है। सेंसर मैकेनिज्म का सीधा सा अर्थ है कि इसमें बैलून शेप के अंदर जो होते हैं इसके सीड्स का फॉर्मेशन होता है और वह हवा के साथ लंबे स्थान तक जो है स्प्रेड हो सकते हैं, डिस्पर्सल हो सकता है, तो वहां जाके जो है इसका सीड्स वहां पे बिखर सकता है और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है काफी फास्ट हो सकता है। तो इसी को जो है अपन कहेंगे कि इस प्रकार का जो सेंसर मैकेनिज्म जो होता है यह किसके अंदर पाया जाता है। तो यह जो सेंसर मैकेनिज्म होता है ये आपके अर्जेमोन मैक्सिकाना के अंदर पाया जाता है। इस स्लाइड में अपन ने दो इंपॉर्टेंट चीज देखी है। सबसे पहले तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी जो होती है वह किसमें होती है, तो वो वाइल्ड ओट, जंगली जई के अंदर पाई जाती है। इसके बाद ड्रोप्सी रोग जो होता है किस कारण से होता है, तो सरसों के बीजों के साथ सत्यानाशी के बीज मिल जाने की वजह से जो है ड्रोप्सी नाम की डिजीज हो जाती है और इसमें सेंसर क्रियाविधि, सेंसर मैकेनिज्म भी पाया जाता है अर्जेमोन मैक्सिकाना के अंदर, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है बरू। बरू ग्रास, जिसे जॉनसन घास के नाम से भी जानते हैं, जॉनसन घास भी इसे अपन कहते हैं। साइंटिफिकली सोरगम हेल्पेंस इसका नाम है। इसमें कल्ले निकलने के समय एचसीएन हाइड्रोसाइनिक अम्ल का निर्माण होता है कल्ले निकलते समय, जो आपको पता होना चाहिए। ये जॉनसन घास कुछ इस प्रकार की होती है, तो यानी इसके अंदर टॉक्सिक, और आपको वैसे पता होगा सोरगम हेल्पेंस बोल रहे हैं। और सोरगम जो अपन आपकी जो ज्वार है, ज्वार जो आपकी फसल है उसके अंदर भी जो है इनिशियल स्टेज के अंदर एचसीएन का फॉर्मेशन होता है, प्रूसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो उससे या उसी जो अपन कहेंगे उसे समकक्षी जो है ये खरपतवार भी जो होता है इसके अंदर भी एचसीएन की फॉर्मेशन होती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सर्प विष उतारने के लिए ल्यूकस एस्प्रा नाम के खरपतवार को प्रयोग, इस ल्यूकस एस्प्रा नाम के वीड को जो है अपन जो है सर्प का विष उतारने के लिए काम में लेंगे। ल्यूकस एस्प्रा इज द ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ट्रीट द स्नेक बाइट के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो आ रहा है सोरगम हेल्पेंस वाला, यानी जॉनसन घास वाला, जिसके अंदर एशियन जो होता है टिल्डरिंग स्टेज पर फॉर्मेशन होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इत्र बनाने में मोथे का प्रयोग जो है किया जाता है। ये मोथा वाला प्लांट आपने देखा होगा, और मोथा जिसे अपन नट सेज के नाम से भी जानते हैं, नट सेज कहा जाता है। इसकी जड़ों में इस प्रकार से नट टाइप संरचना होती है।
तो ये मोथा इज यूज फॉर मेकिंग द परफ्यूम, परफ्यूम के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जलीय प्रदूषण को दूर करने के लिए जलकुंभी दैट इज द आइकोनिया क्रेसिफस को प्रयोग में लिया गया था। ये वाटर हाइसिंथ जो आपको दिखाई दे रही है, इसको जो है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया गया था। लेकिन इसकी वजह से जो है आज वर्तमान के समय में जलकुंभी जो जलाशय में जल प्रदूषण का कारण बन चुकी है। वाटर पोल्यूशन जो है प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो हो रहा है, मैक्सिमम जो हो रहा है वह वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी इकोनिया क्रेसिपस के कारण ही हो रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। जिसको जो है एक प्रकार से जल प्रदूषण दूर करने के लिए लाया गया था, लेकिन आज जो है इसकी वजह से जो है जल प्रदूषण जो है कि भयंकर समस्या इसकी वजह से हो गई है। तो आपको यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखना है, जलकुंभी का दैट इज द आइकोनिया क्रेसिपस ध्यान रखना है, वाटर हाइसिंथ का ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देन द नेक्स्ट वन आता है कि सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द वीड, खरपतवारों की बीज उत्पादन क्षमता। बेसिकली आपको पता होना चाहिए खरपतवारों की जो बीज उत्पादन क्षमता होती है वो फसलों के बीज उत्पादन क्षमता से कई गुना अधिक होती है। तो अपन कहें कि इसका जो इतना फास्ट इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, इनकी सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसी वजह से ये जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं जो अपन देखते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से खरपतवार की सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस घास या मैक्सिकन पॉपी की, गाजर घास व सत्यानाशी की। तो इसके एक पौधे की बीज उत्पादन क्षमता 5000 बीज जो है एक पौधा, इसका प्रति पौधा उत्पादित करता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद कसकुटा या डोडर की बात करें, अमरबेल की बात करें, तो इसकी बीज उत्पादन क्षमता 16000 प्रति पौधा होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अगर अपन बात करें बथुआ या चिनोपोडियम की बात करें, बथुआ की बात करें तो इसकी बीज उत्पादन क्षमता 72000 बीज जो होते हैं पर पौधा उत्पादित होते हैं। इसके बाद मकोई की बात करें तो 1,75,000 बीज जो होते हैं इसके एक पौधे से उत्पादित होते हैं। देन अपन बात करें वाइल्ड एमरेंथस की, जंगली चौलाई की, 1,96,000 बीज जो है प्रति पौधा जो है उत्पादित होते हैं। तो कितनी ज्यादा इसकी जो है सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, यहाँ पे देख सकते हो। कांग्रेस घास जिसकी 5000 है, देन आप मैक्सिकन पॉपी जो कि 5000 जो बीज है पर पौधा उत्पादित करता है। देन अपन बात करते हैं डोडर या अमरबेल की जो 16000 बीज जो है प्रति पौधा उत्पादित करता है। देन बथुआ की बात करें तो 72,000 बीज जो है प्रति पौधा यह उत्पादित करता है। देन अपन मकोई की बात करें तो मकोई जो 1,75,000 बीज जो है प्रति पौधा उत्पादित करता है। जंगली चौलाई की बात करें तो ये जंगली चौलाई का पौधा जो है 1,96,000 बीज प्रति पौधा जो है उत्पादित करता है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट वीड्स का ही आपको दिया गया है कि कौन सा इंपोर्टेंट वीड्स है जिसकी सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए और ये आपको पता होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है खरपतवारों का वर्गीकरण। किस प्रकार से खरपतवारों को इनका क्लासिफाई अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं यहाँ आपके सामने। सबसे पहला आता है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर इट मीन्स द बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला आता है 1 वर्षीय या एन्युअल। 1 वर्षीय का सीधा सा अर्थ निकलता है जो पर्टिकुलर एक सीजन के अंदर, सिंगल सीजन के अंदर या एक ऋतु के अंदर उगते हैं, उन्हें अपन 1 वर्षीय खरपतवार कहते हैं। यानी या तो खरीफ के अंदर होंगे या रबी के अंदर होंगे। तो यानी जो खरीफ में होंगे वे भी 1 वर्षीय कहलाएंगे, रबी में होंगे वह भी 1 वर्षीय कहलाएंगे। लेकिन एक सीजन से अधिक हो जाएंगे तो ये 1 वर्षीय नहीं कहलाएंगे, वो द्विवर्षीय या बहुवर्षीय की श्रेणी के अंदर चले जाएंगे। तो अपन सबसे पहले रबी के खरपतवारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कृष्णनील, और कृष्णनील आप जानते हो गेहूं के अंदर, वीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वीट माना गया है जो गेहूं के अंदर, एनागिलिस अर्वेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। देन द मैक्सिकन पॉपी सत्यानाशी दैट इज द आर्जेमोन मैक्सिकाना, जो सरसों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, रेपसीड के अंदर एंड मस्टर्ड के अंदर ये वीट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है वाइल्ड ओट, प्याजी। प्याजी एक इंपॉर्टेंट वीट माना गया है ग्राम का, चने का एक इंपॉर्टेंट वीड है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि प्याजी जो है किसका इंपॉर्टेंट वीड है, तो प्याजी जो है चने का एक महत्वपूर्ण वीड है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों ही जो है ये आपके रबी सीजन के वीड है, रबी की क्रॉप्स के अंदर उगते हैं, जिसमें कृष्णनील गेहूं के अंदर, मैक्सिकन पॉपी जो है सरसों और मस्टर्ड के अंदर, वाइल्ड ओट या प्याजी जो है चने की फसल के अंदर उगता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद खरीफ के वीड की बात करें तो इसमें आता है वाइल्ड एमरेंथस, जंगली चौलाई जो है खरीफ में उगती है। इसके साथ साथ ब्रायोफाइलम जिसे अपन पत्थर चट्टा कहते हैं, और पत्थर चट्टा का उपयोग जो है आपको पता हो तो पथरी की जो बीमारी होती है यानी स्टोन की जो समस्या होती है उसके निदान के लिए जो है पत्थर चट्टा की पत्तियों को खाना जो है लाभप्रद माना गया है। ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि भाई पथरी से संबंधित या ग्रसित जो लोग होते हैं उनको किसकी पत्तियां या कौन से खरपतवार के वीड्स जो है फीड करने की सलाह दी जाती है, तो ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा की पत्तियां खाने की सलाह जो है डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां आपने देखा कि भाई रबी की सीजन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीड है और खरीफ के सीजन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीड है। ये जो वीड है ये 1 वर्षीय या एन्युअल वीड के नाम से जाने जाते हैं, जो आपको
पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं और भी देखते हैं कि भाई खरपतवार जो है खरीफ के अंदर कौन कौन से आते हैं, रबी की क्रॉप के अंदर कौन कौन से डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले आता है लटजीरा, जिसे चिटचिटा भी कहते हैं या प्रिकली चाफ फ्लोवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये खरीफ का वीड है, खरीफ के सीजन के अंदर जो है फसलों के अंदर उगता है। देन द जंगली चोलाई वाइल्ड एमरेंथस, ये वाइल्ड एमरेंथस भी खरीफ की फसलों के अंदर इसकी ग्रोथ होती है। देन आता है बड़ी दूधी और छोटी दूधी अर्थात मिल्क हेज, ये भी जो है खरीफ की फसलों के अंदर जो है इसका नुकसान दिखाई देता है। देन हजार दाना, दैट इज द फाइलेंथस की बात करें तो ये वाला जो वीड है ये आपका बाजरे की फसल का एक इंपॉर्टेंट वीड है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हजार दाना जो है किसका वीड है, तो हजार दाना जो है बाजरे का वीड है, फाइलेंथस के नाम से जाना जाता है। देन हुल, ये भी आपके खरीफ का वीड है जो खरीफ की फसलों के अंदर उगता है। इसके बाद रबी के वीड की बात करें तो कृष्णनील, दैट इज द एनागेलिस अर्वेंसिस, जो आप जानते हो, अभी अपन पिछली स्लाइड में भी बात की, गेहूं के अंदर इसका प्रकोप होता है, गेहूं की फसल के अंदर आपको दिखाई देगा ये। देन द सत्यानाशी या मैक्सिकन पॉपी की बात करें तो सरसों, इट मींस रेपसीड एंड मस्टर्ड के अंदर ये वीड आपको वहां पे दिखाई देगा। देन प्याजी, जो चने का एक मुख्य खरपतवार है। वाइल्ड ओनियन, जो ग्राम का एक मेन वीड है, ये आपको चने के फील्ड के अंदर दिखाई देगा। बथुआ जो है ये भी आपके एक रबी सीजन का जो है वीड ग्रुप में जाना गया है। जंगली जई, वाइल्ड ओट, जो है ओट के साथ जई की फसल के अंदर आपको दिखाई देगा और ये भी आपके एक रबी सीजन का खरपतवार है जिसके बीजों के अंदर तीनों ही प्रकार की सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी पाई जाती है, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें मोथा, जिसे अपन नट सेज के नाम से जानते हैं। तो नट सेज जो इत्र बनाने, परफ्यूम बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो ये भी आपका बेसिकली खरीफ का वीड है। देन द दूब घास, जिसे अपन बरमूडा ग्रास के नाम से भी जानते हैं और ये सब जगह उगाती है, तो बेसिकली ये खरीफ के अंदर इसका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा होती है। देन कांस, दैट इज द सेकेरम स्पॉन्टेनियम, और इसे अपन वाइल्ड सुगरकेन के नाम से भी जानते हैं, जंगली गन्ना के नाम से भी इसको जानते हैं। ये कांस नाम का जो खरपतवार है यह भी जो है आपके खरीफ की क्रॉप के अंदर उगता है और जिसमें बेसिकली मक्का की फसल के अंदर यह खरपतवार उगता है और मक्का में एक रोग होता है इसका डाउनी मिल्ड्यू, तो उसका जो रोग कारक होता है इस कांस नाम के खरपतवार पर सर्वाइव करता है, जिसका क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। देन अमरबोल, कसकुटा की बात करें तो कसकुटा रिफ्लेक्सा जो होता है जिसे अपन डोडर के नाम से भी जानते हैं और यह रिचके की फसल के अंदर इसका प्रकोप जो है रिचके की फसल के अंदर एक पैरासाइटिक वीड, परजीवी खरपतवार के रूप में जाना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द अस्ट्राइगा या विच वीड, अस्ट्राइगा जो है ज्वार की फसल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो ज्वार की फसल के अंदर उगता है। वैसे यहाँ अमरबेल जो होता है वो रिचका वैसे अपन रबी के अंदर बोते हैं, लेकिन ये जो माना गया है एक प्रकार से खरीफ वीड माना गया है, जो आपको बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए। देन द रबी के वीड खरबथुआ जो है ये भी रबी सीजन का वीड है। हिरनखुरी जो गेहूं के अंदर उगता है, एक बेलनुमा होता है, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिवनेबल वीड भी माना गया है गेहूं का, जो है फील्ड बाइंड वीड भी इसे अपन कहते हैं, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। देन गेहूं सा मंडूसी या कैनेरी ग्रास या गेहूं का मामा जो गेहूं के समान दिखाई देता है, दैट इज द फेलेरिस माइनर जो है ये भी रबी सीजन का वीड है। देन ओरोबेंकी या ब्रूम रेप जो है ये भी जो है आपके रबी सीजन का खरपतवार है और ये जो है आपको सरसों की फसल के अंदर आपको इसका प्रकोप जो है आपको दिखाई दे सकता है। देन नेक्स्ट वन आता है जंगली गोभी, वाइल्ड कैबेज, ये जो है ये भी आपके रबी सीजन का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है द्विवर्षीय खरपतवार, बाइनियल वीड्स, अर्थात जिनकी जो ग्रोथ है 2 सीजन में, 2 सीजन्स, जिनको अपनी वृद्धि अवस्थाएं पूर्ण करने के लिए 2 ऋतुओं की आवश्यकता होती है, 2 सीजन की आवश्यकता होती है, यानी खरीफ ले लो या रबी ले लो या आप जायद या रबी ले लो, तो यानी 2 सीजन की जिसको आवश्यकता होती है वह बाइनियल वीड्स के अंदर आते हैं और जिनको 1 सीजन की आवश्यकता होती है वह एन्युअल वीड्स के अंदर आते हैं। तो बाइनियल वीड्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है चिकोरी या कासनी, चिकोरियम इंटाइबस इसका वानस्पतिक नाम होता है और आपको पता हो तो ये कासनी नाम का जो खरपतवार है ये सबसे इंपॉर्टेंट वीड माना गया है बरसीम का। किसका माना गया है? बरसीम का, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आया है कि कासनी जो है या चिकोरी जो है किस प्रकार का वीड है, एन्युअल है, बाइनियल है या पेरेनियल है। तो बाइनियल वीड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द जंगली गाजर कैरेट ग्रास, जिसे आप पार्थेनियम के नाम से जानते हो, दैट इज द कांग्रेस घास के नाम जानते हो, जिसे आप जो है किंग ऑफ वीड्स के नाम से जानते हो, वह भी आपका एक बाइनियल वीड है। इसके अलावा जंगली गोभी वाइल्ड कैबेज है, यह भी आपका बाइनियल वीड है, जिसको अपनी ग्रोथ स्टेजेस पूर्ण करने के लिए जो है 2 सीजन की आवश्यकता होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए।
देन द नेक्स्ट वन आता है बहुवर्षीय खरपतवार, यानी मोर देन द 2 सीजन, जिसको 2 से अधिक ऋतुओं की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि अवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए, तो उस खरपतवार को अपन पेरेनियल या बहुवर्षीय वीड के नाम से जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है जड़बेरी। जड़बेरी जो आपका एक प्रकार का वाइल्ड बेर होता है, जंगली बेर भी आप इसे कह सकते हो। देन द बरू जॉनसन घास, जो इनिशियल स्टेज में एचसीएन का फॉर्मेशन करता है टिल्डिंग स्टेज पे, ये भी आपका बहुवर्षीय खरपतवार है। हिरणखुरी कॉन्वोलवुलस अर्वेंसिस इसका नाम है, और ये जो है आपके वीट के अंदर, गेहूं के अंदर इसकी ग्रोथ होती है, और ये एक प्रकार का जो है फील्ड बाइंड वीड या ऑब्जेक्टिवनेबल वीड भी इसे अपन मानते हैं, ये पेरेनियल वीड की श्रेणी के अंदर आता है। इसके बाद आपका मोथा, मोथा जो आपका नट सेज के नाम से जाना गया है, ये भी जो है आपका एक प्रकार का पेरेनियल वीड है, लंबे समय तक जो है बना रहता है। इसके बाद अमरबेल या कस्कुटा की बात करें, जो रिजका के अंदर लूसर्न की फसल के अंदर एक पैरासाइटिक वीड के रूप में जाना गया है, और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पैरासाइटिक वीड है रिजका का, और ये जो है एक पेरेनियल वीड के अंदर आता है, जो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ही देख रहे हैं कि भाई एन्युअल के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाइनियल के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है, और पेरेनियल के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल ही आपको याद रखने, और यही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन आता है बीज पत्र के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन द सीड कोड। सीड कोड के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट। तो एक बीजपत्री इसमें कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है कांस, दैट इज द वाइल्ड शुगर कैन। वाइल्ड शुगर कैन जो है वह आपका एक बीजपत्री या मोनोकोट है। देन द प्याजी और वाइल्ड ऑनियन, जो आपकी चने की फसल का मुख्य खरपतवार है, ये आपका जो है एक बीजपत्री या मोनोकोट वीड है। देन द जलकुंभी, जो वाटर हाइसिन, दैट इज द इकोनिया क्रेसिपस, जो है आपका मोनोकोट वीड है। इसी प्रकार से गेहूंसा या कैनेरी ग्रास, जिसे अपन फेलेरिस माइनर के नाम से जानते हैं, तो ये भी जो है आपका एक बीजपत्री या मोनोकोट वीड है। देन द दूब घास, बरमूडा ग्रास, ये भी जो है आपका एक बीजपत्री या मोनोकोट वीड की श्रेणी में आता है। देन द नेक्स्ट वन इज द द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोट वीड के अंदर, यानी जिसमें 2 कोटाइलेडोन्स होते हैं, 2 कोटाइलेडोन्स, 2 बीजपत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री के अंदर रखा गया है। तो इसमें आता है आपका बथुआ। बथुआ जो है ये आपका द्विबीजपत्री है। हिरणखुरी, दैट इज द कॉन्वोलवुलस अर्वेंसिस, ये आपका द्विबीजपत्री है। सत्यानाशी अर्जेमोन मैक्सिकाना, जो सरसों का एक महत्वपूर्ण वीड है, ये आपका द्विबीजपत्री है। देन कस्कुटा, कस्कुटा जो है ये आपके रिजके का एक महत्वपूर्ण वीड है, ये आपका जो है द्विबीजपत्री है। इसके अलावा नट सेज, सेज के अंदर आपका एक ही एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, मोथा। मोथा जो है आपका नट सेज के अंदर आता है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो परफ्यूम बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है। देन इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला क्लासिफिकेशन का प्रकार है पत्तियों के आधार पर, बेस्ड ऑन द लीव्स। पत्तियों के आधार पर खरपतवारों को किस प्रकार से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है, और मोस्ट ऑफ जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है वह द्विबीजपत्री की श्रेणी में आते हैं, यानी ब्रॉड लीफ वीड जो होते हैं एक प्रकार से डाइकोट वीड की श्रेणी में आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपका हिरणखुरी कॉन्वोलवुलस अर्वेंसिस, देन आपका अर्जेमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी, देन आपका बथुआ चिनोपोडियम। बथुआ को अपन क्या कहते हैं, चिनोपोडियम। चिनोपोडियम स्पीसीज, 2 प्रकार के अलग अलग स्पीसीज होती है इसकी, तो चिनोपोडियम जो है वह भी आपका ब्रॉड लीफ वीड या डाइकोट वीड के अंदर आता है। देन संकरी पत्ती वाला, जो नॉर्मली एक बीजपत्री नैरो लीफ वीड जो होते हैं वो मोनोकोट होते हैं। इसके अंदर आपका मोथा, नट सेज आता है, जो आपको पता होना चाहिए, और नट सेज जो है आपका साइप्रस रोटेंडस। देन आपका दुब घास जो है वो आपका जो है एक प्रकार का मोनोकोट वीड है, नैरो लीफ वीड है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है फसल खरपतवार के संबंध के आधार पर, क्रॉप वीड के रिलेशनशिप के आधार पर अपन देखें तो जो मौसम विशेष में उगता है, यानी स्पेसिफिक क्लाइमेट के अंदर उगता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वीड आता है आपका चिकोरी या कासनी, दैट इज द चिकोरियम इंटाइबस। काफी इंपॉर्टेंट वीड है, और ये कौन से मौसम में, यह आपके रबी सीजन के अंदर जो है अपन बात करें तो यह आपके बरसीम की फसल के अंदर, सर्दियों में बरसीम की फसल के अंदर उगने वाला एक इंपॉर्टेंट वीड माना गया है, जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो एक स्पेसिफिक मौसम के आधार पे या अपन कहेंगे कोल्ड क्लाइमेट के अंदर इसकी ग्रोथ होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, फसल विशेष परजीवी। फसल विशेष परजीवी या परजीवी खरपतवार या पैरासाइटिक वीड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैरासाइटिक वीड्स कौन से है। तो पैरासाइटिक वीड्स को याद करने की अपनी एक ट्रिक अपन यहाँ पे याद रख सकते हैं, दैट इज द CLOS। क्या याद रखनी है, CLOS, क्लोज के नाम से ये ट्रिक आपको याद रखनी है। C4 ये आपका C हो गया, देन ये आपका L हो गया,
देन आपका ये O हो गया, देन आपका S हो गया। तो आपको याद रखना है पैरासाइटिक वीड में क्लोज, CLOS, C फॉर द कस्कूटा, C फॉर द कस्कूटा, L फॉर द लोरेंथस, देन O फॉर द ओरोबेंकी, 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 देन S फॉर द स्ट्राइगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता है कि भाई पैरासाइटिक वीड्स कौन कौन से होते हैं। तो क्लोज नाम की ट्रिक रखनी है, कस्कूटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी एंड स्ट्राइगा। तो कस्कूटा, कस्कूटा इज अ कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार के रूप में जाना गया है। देन आपका एल लोरेंथस जो है पार्शियल, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। देन आपका सबसे पहले अपन कह रहे हैं कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, देन कह रहे हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, देन आएगा कंप्लीट रूट पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट, और इसके अंदर आएगा आपका जो है ओरोबेंकी, देन आएगा पार्शियल रूट पैरासाइट, और इसके अंदर आएगा आपका स्ट्राइगा। तो ये चार प्रकार के जो वीड हैं ये पैरासाइटिक वीड कहलाते हैं, कस्कूटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा, जो कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। अब इनकी ग्रोथ जो है कौन कौन सी क्रॉप के अंदर होती है, कौन कौन सी क्रॉप के अंदर पैरासाइटिक वीड के रूप में जाने गए हैं। तो जिसे अपन कस्कूटा कह रहे हैं, जिसको अपन हिंदी में अमरबेल या डोडर के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अमरबेल या डोडर के नाम से जानते हैं, जो कस्कूटा रिफ्लेक्सा कहलाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट वीड है, किसका है, रिजका का, किसका है, रिजका का, लूसर्न का एक इंपॉर्टेंट वीड माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। रिजके की फसल के अंदर इसका प्रकोप काफी ज्यादा होता है, जो आपको पता होना चाहिए। रिजका जिसे अपन अल्फा अल्फा के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन लोरेंथस की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट वीड माना गया है आम का, आम की फसल के अंदर, मैंगो के अंदर इसका प्रकोप होता है, और नींबू के अंदर भी आपको ये दिखाई दे सकता है, सिट्रस में भी इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो वहां भी इस वीड का जो है प्रकोप ज्यादा होता है, जो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। देन अपन बात करते हैं बड़बुई या ओरोबेंकी की, जो ब्रूम रेप के नाम से भी जाना जाता है, या रेप शब्द आ रहा है, यानी स्पेशली ये वीड किसका है, आपका सरसों, सरसों एवं राई का, सरसों एवं राई, यानी कि आपका रैपसीड एंड मस्टर्ड, रैपसीड एंड मस्टर्ड का एक इंपॉर्टेंट वीड है, जो आपको पता होना चाहिए। ओरोबेंकी जो है आपका रैपसीड एंड मस्टर्ड का एक इंपॉर्टेंट पैरासाइटिक वीड माना गया है, जो उसकी रूट के साथ कंप्लीटली रूट पैरासाइट के रूप में रहता है। देन आता है एस फॉर स्ट्राइगा, स्ट्राइगा जो है ये आपके सोरगम, ज्वार के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको मेज के अंदर, मक्का के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यह आपको सनफ्लावर, सूरजमुखी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यह आपको गन्ने की फसल, सुगरकेन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसे अपन विचवीड कहते हैं, और इसमें सुसीडियल जर्मिनेशन यानी आत्मघाती अंकुरण भी पाया जाता है, सुसीडियल जर्मिनेशन भी इसके अंदर पाया जाता है स्ट्राइगा के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो स्ट्राइगा है ये भी आपका एक पैरासाइटिक वीड है। तो ये चारों ही जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और मैं कहूँ कि चारों ही आपको याद रखने कि भाई जो है कौन सा जो है कंप्लीटली रूट पैरासाइट है, कौन सा जो है कंप्लीटली स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल कौन सा वाला है, और कौन सा किस फसल के अंदर एसोसिएटेड रहता है, ये एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। तो क्लोज नाम की ट्रिक जो है आपको याद रखनी है, और इसमें याद भी रखना है कौन सी क्रॉप के साथ वे एसोसिएटेड है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है फसल संबंधी खरपतवार, क्रॉप रिलेटेड वीड जो है वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है सूक्ष्म जलवायु खरपतवार, माइक्रो क्लाइमेटिक वीड कौन सा माना गया है, तो माइक्रो क्लाइमेटिक वीड जो माना गया है चिकोरी माना गया है, चिकोरियम इंटाइबस, जो आपके बरसीम के अंदर उगता है, जो बरसीम के साथ एसोसिएटेड रहता है या बरसीम की फसल के अंदर ही उगता है, और ये क्रॉप यानी स्पेशली बरसीम की फसल में ही आपको दिखाई यह देगा। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है इसके केस में नकलची खरपतवार, मिमिकरी वीड्स कौन से, यानी जो सेम टू सेम होते हैं, या अपन कहेंगे उस क्रॉप के प्लांट के समान ही ये जो है वीड के प्लांट भी होते हैं, समानांतर होते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है आपका कैनेरी ग्रास, कैनेरी ग्रास जिसे अपन फेलेरिस माइनर के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हो फेलेरिस माइनर जो है वीट का जो है एक इंपॉर्टेंट नकलची खरपतवार माना गया है। यह आपको याद रखना है, गेहूं के अंदर इसका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है।
देन द इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली, इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली की बात करें तो ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट मिमिक्री वीड माना गया है राइस के अंदर एक इंपॉर्टेंट मिमिक्री वीड जो इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली है। देन द एवेना फेटुआ की बात करें तो ये जो है आपके वाइल्ड ओट का, जंगली जई का एक इंपॉर्टेंट जो है मिमिक्री वीड माना गया है जो आपके इसके अंदर उगता है। तो ऐसे कौन कौन से वीड है जो मिमिक्री है यानी समान लक्षण रखते हैं फसल के समान, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखने हैं। कैनेरी ग्रास, फेलेरिस माइनर जो गेहूं के अंदर आपको देखने को मिलेगा, देन इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली जो आपको राइस के फील्ड में आप देखने को मिलेगा, देन आता है एवेना फेटुआ जो आपको वाइल्ड ओट जंगली जई के अंदर देखने को मिलेगा। देन द नेक्स्ट वन आता है सापेक्ष खरपतवार किसे कहेंगे, रिलेटिव वीड अपन किसे कहेंगे। गेहूं के खेत में अन्य किसी फसल के पौधों का उगना जैसे जो, तो रिलेटिव का अर्थ सीधा सा निकलता है रिश्तेदार। क्या निकलता है, रिश्तेदार। यानी एक फसल के अंदर जब कोई दूसरी फसल का जो है पौधा उगाए तो उसे अपन रिलेटिव कहेंगे क्योंकि वह भी आखिरकार एक फसल ही है। तो ग्रोइंग ऑफ द अदर क्रॉप प्लांट्स इट मींस बार्ले प्लांट इन द व्हीट फील्ड इट इज नोन एज द रिलेटिव वीड। इस टर्म को जो है अपन रिलेटिव वीड कहेंगे। तो रिलेटिव वीड की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। देन द एब्सोल्यूट वीड, एब्सोल्यूट वीड मींस द कंप्लीटली वीड इन नेचर, जो पूर्णतया खरपतवार होता है जो किसी प्रकार से क्रॉप प्लांट की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसे अपन जो है सभी प्रकार के जो ओवरऑल जो वीड्स है वे सारे के सारे एब्सोल्यूट वीड कहलाते हैं, यानी जो पूर्णतः खरपतवार का ही काम करते हैं, वीड का ही काम करते हैं, वे आपके एब्सोल्यूट वीड कहलाएंगे। देन द नेक्स्ट वन आता है रोग वीड या अवांछित वीड, किसी एक ही फसल की एक किस्म के अंदर दूसरी किस्म का पौधा उगाना। आपने कोई एक वैरायटी बोई है किसी क्रॉप की, उसमें दूसरी वैरायटी का अगर प्लांट आ गया है तो उस प्लांट को अपन रोग वीड कहेंगे। और सीड प्रोडक्शन के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के रोग वीड को वहां से रिमूव करना है, हटाना है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और सीड प्रोडक्शन के अंदर ये काफी ज्यादा ध्यान इसका रखा जाता है। वॉल्यूंटर वीड, वॉल्यूंटर सच वीड्स आर ग्रोन फ्रॉम द फॉलन सीड्स ऑफ द प्रीवियस और प्रीसीडिंग क्रॉप इन द फील्ड, यानी पूर्ववर्ती फसल से गिरे बीजों का उगना। पूर्ववर्ती फसल के गिरे हुए बीजों का वहां उस खेत के अंदर उगना, यानी पहले वाली फसल से जो बीज गिर गए थे उनका जो है अगली फसल के अंदर उगना, वही एक वॉल्यूंटर वीड कहलाता है। और वॉल्यूंटर का अर्थ है उसकी प्रेजेंस पहले से वहां होना, उसकी प्रेजेंस पहले से वहां होना, यानी पहले ही वह खेत के अंदर गिर चुके थे और अब जर्मिनेट हुए हैं तो उन्हें अपन वॉल्यूंटर वीड के नाम से जानते हैं। देन द नेक्स्ट वन आता है उगने के आधार पर, बेस्ड ऑन द ग्रोइंग के आधार पर जो होते हैं वीड कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आ रहा है ओब्लिगेट। ओब्लिगेट का सीधा सा अर्थ रहेगा ऑलवेज एसोसिएटेड विद द क्रॉप, ऑलवेज एसोसिएटेड विद द क्रॉप, जो फसल के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। यानी वो फसल अगर आप उगाते हो तो उस फसल के साथ वो खरपतवार भी वहां पे उगता है, वो उसकी प्रेजेंस वहां पे होती है। तो उस प्रकार के खरपतवार को अपन ऑब्लिगेट वीड के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसे खरपतवार जो हमेशा खेत में ही उगते हैं या अपन कह सकते हैं फसल के साथ ही उगते हैं, उन्हें अपन ऑब्लिगेट वीड कहेंगे। इसमें जैसे बथुआ हो गया, इट मींस द चिनोपोडियम जो है आपका एक प्रकार का ऑब्लिगेट वीड है। देन मोथा जो है आपका ऑब्लिगेट वीड है, साइप्रस रोटेंडस। देन दूबघास, साइनोडोन डेक्टाइलोन, ये भी आपका एक प्रकार का अपन कहें तो ऑब्लिगेट वीड की श्रेणी में आता है। देन द नेक्स्ट वन आता है विकल्पिक खरपतवार या फैकल्टेटिव, जो जरूरी नहीं है कि वो आपके क्रॉप प्लांट के साथ ही उगेगा। वो हो सकता है क्रॉप प्लांट नहीं होगा तो अभी वह वहां पे उस खेत के अंदर या नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर वह उग सकता है। यानी जो कृषिगत और गैर कृषिगत क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें अपन फैकल्टेटिव वीड कहते हैं, जो कहीं पे भी उगाते हैं। जिसमें नागफणी जो है आपको दिखाई देगी, ओपुंचा जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, लेंटाना कैमरा आपने देखा होगा मेड़ पर खेतों के आसपास, ये भी कहीं पे आके उग जाता है। तो ये जो है फैकल्टेटिव वीड कहलाता है, यानी इसको कहीं पे भी जो है ऑप्शन मिल जाते हैं ग्रो होने के लिए एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। देन द नेक्स्ट वन आता है नॉक्शियस वीड। इसकी डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नॉक्शियस यानी हानिकारक खरपतवार, हिंदी में इसे अपन कहते हैं। नॉक्शियस यानी अनडिजायरेबल, ट्रबलसम एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अनडिजायरेबल यानी अवांछनीय, ट्रबलसम नुकसानदायक एवं डिफिकल्ट टू कंट्रोल,
नियंत्रण आसान नहीं, नियंत्रण जिनको आसानी से नहीं किया जा सकता, उन खरपतवारों को नॉक्शियस वीड कहते हैं। यह परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। जो अनडिजायरेबल होते हैं, ट्रबलसम होते हैं और काफी मुश्किल होता है जिनको रोकना, जिनका नियंत्रण करना, वे नॉक्शियस वीड के अंदर आते हैं। जिसमें सबसे पहला आ रहा है आपका साइप्रस रोटेंडस। साइप्रस रोटेंडस जिसका कॉमन नेम जो है मोथा, मोथा जो है ये आपका मोथा जो है एक प्रकार से कहें कि नॉक्शियस वीड के अंदर आता है, इसको आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देन द लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा जो है ये वीड, लेंटाना कैमरा ये भी आपका नॉक्शियस वीड के अंदर आता है, इसको भी आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देन द पार्थेनियम हाइस्टेरोपोडस यानी गाजर घास या कांग्रेस घास जो आपको ये दिखाई दे रही है, इसको भी आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो ये भी आपका नॉक्शियस वीड है। देन द साइनोडोन डेक्टाइलोन जिसे अपन दूब घास कहते हैं, तो दूब घास जो है आपकी बरमूडा ग्रास या दूब घास ये वाली, ये भी आपके नॉक्शियस वीड के अंदर आती है। तो ये 4 एग्जांपल आपको यहां पे याद रखने कि नॉक्शियस वीड कौन से, ये परिभाषा जो एग्जाम के अंदर पूछी हुई है कि नॉक्शियस वीड किसे बोला गया है, जो अनडिजायरेबल होते, ट्रबलसम होते, डिफिकल्ट टू कंट्रोल होते, वे आपके नॉक्शियस वीड कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल में आपका लेंटाना कैमरा, साइप्रस रोटेंडस, साइनोडोन डेक्टाइलोन, लेंटाना कैमरा और पार्थेनियम आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन द सैटेलाइट और ऑब्जेक्ट ट्यूनेबल वीड, सैटेलाइट, सैटेलाइट वीड या आपत्तिजनक, सैटेलाइट, सैटेलाइट या आपत्तिजनक खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार किसे कहा गया है, तो सैटेलाइट और ऑब्जेक्ट ट्यूनेबल वीड और नॉक्शियस वीड ये भी एक प्रकार का नॉक्शियस वीड ही होता है। whose seeds are difficult to separate once mixed with the crop, यानी कि जिसका बीज जो है अलग नहीं किया जा सकता है, जिसका बीज फसल के बीजों से आसानी से अलग नहीं कर सकते, यानी जिसके बीज को फसल के बीज के साथ अगर मिल जाता है तो आसानी से अलग अगर अपन नहीं कर पाते तो उस खरपतवार को अपन सैटेलाइट वीड या ऑब्जेक्ट ट्यूनेबल वीड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अवेना फेटुआ, इट मींस द वाइल्ड ओट, जंगली जई, और आपको पता है जंगली जई का बीज होगा कौन सी फसल के साथ मिलेगा, ओट के साथ, जई के बीजों के साथ मिल जाएगा और उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। देन द फेलेरिस माइनर जिसे अपन कैनेरी ग्रास, कैनेरी ग्रास के नाम से जानते हैं, और इसका जो बीज है किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, वीट के साथ, गेहूं के बीजों के साथ यह मिल जाएगा और इसको आसानी से अलग अपन नहीं कर सकते, तो ये सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट ट्यूनेबल वीड कहलाएगा। देन द चिकोरियम इंटाइबस जिसे अपन कासनी के नाम से जानते हैं, और इसके जो बीज है ये आपके बरसीम के बीजों के साथ, बरसीम के बीजों के साथ जो है मिल जाएंगे और आसानी से अलग नहीं किए जा सकते, इसलिए सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट ट्यूनेबल वीड कहलाएंगे। देन द कस्कूटा, कस्कूटा जिसे अपन डोडर के नाम से भी जानते हैं, इसके जो बीज है आपके रिजके के बीज के साथ मिल जाएंगे और उनके बीजों से इसको आसानी से अलग अपन नहीं कर सकते, यानी जिसके बीजों को फसल के बीजों के साथ मिलने के कारण उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, वे जो खरपतवार होते हैं सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट ट्यूनेबल या आपत्तिजनक खरपतवार कहलाते हैं, जो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। देन आता है खरपतवारों का प्रवर्धन, खरपतवारों का प्रोपोगेशन जो होता है किस प्रकार से होता है, वह मल्टीप्लाई जो है किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीड्स जो है किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्लांट का कौन सा भाग जो है उनको मल्टीप्लाई कर रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अपन अमरबेल की बात करते हैं, कस्कूटा की बात करते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है स्टेम के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन हिरणखुरी की बात करें, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है यह जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा जो है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, जो आपको मालूम चाहिए। देन अपन बात करते हैं दूब घास की, दूब घास जिसे अपन बरमूडा ग्रास भी कहते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है रनर्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, रनर्स के द्वारा होता है। देन अपन जलकुंभी की बात करें तो जलकुंभी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वाटर हाइसिंथ का ऑफशूट्स के द्वारा होता है। देन गाजर घास या कांग्रेस घास की बात करें, कैरेट ग्रास की, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है क्राउन के द्वारा होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन पत्थर चट्टा की बात करें, ब्रायोफाइलम की बात करें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है पत्तियों के द्वारा, लीफ के द्वारा, पत्तियों से ही यह मल्टीप्लाई होता है, जो आपको पता है स्टोन के लिए, पथरी की बीमारी के लिए जो है पत्थर चट्टा के बीज जो इसकी पत्तियां है इसको खाकर काम में लिया जाता है। देन द मोथा, मोथा, मोथा जो नट सेज है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है, प्रोपोगेशन जो होता है सकर्स के द्वारा होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीड्स ही आपको दिए गए जिनका प्रोपोगेशन जो है प्लांट के कौन से पार्ट से होता है, और ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई कि भाई वीड क्या है, वीड से रिलेटेड किंग ऑफ वीड या इनसे कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस किस किस के अंदर कौन सा होता है,
और कौन कौन सी डिजीज जो है यहाँ पे इनके कारण से इंपॉर्टेंटली कॉज की जाती है। और सबसे बड़ी चीज जो अपन ने आज की क्लास के अंदर देखा है, वीड को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी लाइफ जो पीरियड है, समयावधि है, उसके आधार पर, उसकी लीव्स के आधार पर, उसके कोटालिडोन्स के आधार पर, या पैरासाइटिक वीड्स या क्लाइमेट के आधार पर, वो सारा अपन ने क्लासिफाई यहाँ पे किया। उनकी मल्टीप्लिकेशन, सीड मल्टीप्लिकेशन रेट उनकी क्या है वो अपन ने देखा। इसके साथ साथ उनका प्रोपगेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, यह सारा अपन ने इस क्लास के अंदर देखा। रिमेनिंग जो पार्ट है वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।